हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन मैन के 4th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पैट्सी के कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं जो उसे भी नहीं पता कि क्या है। उसे ऐसा लग रहा है कोई उसे मैसेज दे रहा है और ये नहीं पता कि वो कौन है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं टोनी के पास। न्यूज पहुंच चुकी है कि जेम्स रोड मिसिंग है। पत्रकारों ने उसे घेरा हुआ है। वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो। तो टोनी कहता है हाँ, वो मेरा दोस्त था। तो वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम उसे एज ए आयरन मैन ढूंढ रहे हो, बाकी क्या रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तुम, क्या स्टार्क अनलिमिटेड को भी यूज कर रहे हो। वो कहता है इसकी जानकारी तुम्हें अथॉरिटीज देंगी। वो कहता है तुम्हें परवाह नहीं है। तो टोनी कहता है ये कैसा क्वेश्चन हुआ, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। वो कहता है हमें सुनने में आया है कि तुम बहुत ज्यादा अलग हो गए हो और अकेले हो गए हो, इसलिए तुम न्यूयॉर्क में मूव कर गए हो। वो कहता है तुम लोगों को मेरे बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तुम मुझे नहीं जानते। और यहाँ पर टोनी पहुंचता है पैट्सी के पास। वो कहता है तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है मेरी जगह पर कोई हलचल हुई। वो कहती है नहीं, बहुत ही शांत है सब कुछ। तो वो कहता है मुझे लगता है कोरवैक को पता लग गया है कि हमें जानकारी है, वो हमें ढूंढ रहा होगा। तो वो कहती है हाँ वो तो है ही, जब उसे पता लग गया होगा कि उसने हमें खत्म नहीं किया। टोनी कहता है इसलिए उसने रोडी को बंदी बनाया हुआ है ताकि वो मुझे बाहर निकाल सके। इसका मतलब है मैं किसी के पास हेल्प के लिए नहीं जा सकता और कुछ गलत नहीं कर सकता, नहीं तो वो रोडी को मार देंगे। वो कहती है वो कोरवैक तो मुझे बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। टोनी कहता है वो तो वो है। वो पूछती है कि तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है वो। तो वो कहता है तुम ये समझ सकती हो कि वो दुनिया में जितने भी स्मार्ट लोग हैं उनमें से एक है। वो कहती है तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया सही से। टोनी कहता है तुम किसी बात से गुस्सा हो। वो खींचते हुए कहती है नहीं, बस इतना ही है, मेरा मुंह देख लो, हमारे नए दोस्त ने इसको जला दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह पर फ्रैक्चर हो गया हो। टोनी कहता है ये बुरा नहीं लग रहा। वो कहती है मुझे पता है ये कैसा लग रहा है। टोनी कहता है कोई बात नहीं, रीड इसका कुछ ना कुछ कर देगा और वो मेक श्योर करेगा कि ये जख्म तुम्हारे फेस पर ना दिखे। वो कहती है ग्रेट, तो मैं क्या अपना फोटोशूट बुक करवा लूं। टोनी कहता है मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझे ब्लेम करो, क्योंकि सभी करते हैं, इन दिनों तो मैं इस चीज का आदी हो गया हूँ। वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिमाग घूम रहा है। टोनी कहता है ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, तुम ठीक लग रही हो। टोनी कहता है हमें रॉडी को वापस लाना होगा और ये सब स्टार्ट होने से पहले ही खत्म करना होगा। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना कोरवैक ने एक बार सभी एवेंजर्स को मारा था। वो कहता है हम थे पर अभी हम सब जिंदा हैं। तो वो कहती है वो इसलिए क्योंकि उसने डिसाइड किया तुमको वापस लाने के लिए। टोनी कहता है उस टाइम पे वो एक कॉस्मिक एंटिटी था, पर अभी तो वो मुझे एक एंड्रॉइड लग रहा है। वो कहते हैं हाँ, जिसके पास मेगा लाइटनिंग पावर है। वो कहता है पैट्सी मैं इसको संभाल लूंगा। वो कहती है तुम्हें लगता है तुम ये अकेले कर पाओगे। वो कहता है मैं किसी की हेल्प नहीं ले सकता, ये रोडी की जान को खतरे में डाल देगा। कहते हैं हाँ पर। तो टोनी कहता है पर क्या। वो कहती हो शायद तुम चिंता में हो क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसका असर तुम पे पड़ेगा, तुम्हारी छवि खराब होगी। तो टोनी कहता है वो कैसे। तो वो कहती है क्योंकि कोरवैक तुम्हारी इन्वेस्टमेंट था, तुमने उसको इतना पैसा दिया जिससे वो ये सब सेटअप कर पाया। तो टोनी कहता है तो हम वहीं वापस आ गए कि इसमें मेरा ही दोष है। तो वो कहती है नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम्हें ये चिंता होती है कि लोग यही कहते रहते हैं कि हर चीज में तुम्हारा दोष है। तो टोनी कहता है तुम्हारा मतलब मैंने ये सब छुपाया इसलिए ताकि मैं खुद को बेकसूर रख सकूं, इसलिए मैंने दुनिया को उस पागल के बारे में नहीं बताया। तो वो कहती है तुमने खुद तो कहा वो एक छोटा सा एंड्रॉइड है, तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। टोनी को गुस्सा आता है। वो कहता है तुम मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही हो। तो वो कहती है किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो कहता है तुम मुझे अच्छाई का पाठ क्यों पढ़ा रही हो। तो वो कहती है इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर के आदमी में कुछ पोटेंशियल दिखता है और वैसे भी मेरा मूड खराब है थोड़ा और मेरा फेस भी हर्ट कर रहा है। टोनी कहता है सच कह रहा हूँ, ये बुरा नहीं लग रहा। और तभी वो एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं कोरवैक के पास, जिसने रोडी को बंदी बनाया हुआ है। कंट्रोलर कहता है इस बंदे में तो बहुत जान है, मुझे अपनी 3 डिस्क का यूज करना पड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि कंट्रोलर के पास एक स्लेव डिस्क है जिससे वो किसी बंदे पे डाल दे तो उसको कंट्रोल कर सकता है। वो यहाँ कह रहा है कि वैसे तो एक से ही काम बन जाता है, पर इस बंदे पे मुझे 3 लगानी पड़ी। कोरवैक कहता है तो तुम इसे संभाल सकते हो ना। तो कंट्रोलर कहता है वो तो मेरे लिए बच्चों वाला काम है, उन्होंने उसको प्रार्थना करने की सिचुएशन में बिठाया हुआ है। कोरवैक कहता है थैंक यू प्रार्थना करने के लिए। ब्लिज़ार्ड कहता है यहाँ पे मूर्तियां बहुत अच्छी बनाई गई हैं। कोरवैक वो देखता है और कहता है मोटर डार्क में फुदक कर बैठे हैं, उन तक जो आने वाला है उन्हें भी नहीं आइडिया उसका। तभी वहां पर यूनिकॉर्न आता है। वो कहता है हमें TA-22 शिप मिल गई है। कोरवैक कहता है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। राउडी कहता है ये शिप तो गैलेक्टस की है ना। कोरवैक कहता है तुमने सही कहा। कंट्रोलर कहता है मैंने इस पे 3 डिस्क लगाई हैं, वो भी फुल कैपेसिटी से, और ये फिर भी बोल पा रहा है। कोरवैक कहता है मेरी डेस्टिनी उस शिप में है, अगर हम कामयाब हो गए तो मैं सभी को बचा लूंगा। राउडी कहता है गैलेक्टस तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो उसे कहता है मैं इसके लिए रेडी हूँ।
रॉडी कहता है मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। कॉर्वर कहता है बिल्जार्ड नीचे जाकर पाइपलाइन को तैयार करो, और वो कंट्रोलर और यूनिकॉर्न को कहता है तुम आयरन मैन का ध्यान रखना। अभी तक उसने अपना मुंह नहीं दिखाया, पर मैं जो अभी करने वाला हूँ अभी तो वो बाहर निकल ही आएगा। बिल्जार्ड कहता है मेरे लॉर्ड मुझे आप एक बात बताएंगे, आपने यही जगह क्यों चुनी, न्यूयॉर्क क्यों नहीं? आप वहां भी तो ट्रांसफॉर्म हो सकते थे। तो वो कहता है वहां पर मेरे दो लूज एंड हैं, स्टार्क और वुमेन हेलकैट। मैं नहीं चाहता वो मेरी प्रोसेस में बाधा बने, और मैं एक ऐसा मिरेकल करने वाला हूँ, मैं खुद में ऑब्जर्व कर लूंगा वर्ल्ड के इलेक्ट्रिकल प्लाज्मा को। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग इसको विटनेस करें और ये बात को फैला सकें। मैं ही वर्ल्ड की लाइट होऊंगा। यहाँ हम टोनी के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है तुमने सही कहा था, यह अकेले करना एक बेवकूफ़ी होगी, हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी, कोई ऐसा तो होगा जिसको वो ट्रेस नहीं कर रहा। इसका मतलब ना ही अवेंजर्स, ना फैंटास्टिक फोर, ना ही सेवियर पीपल और ना ही करकाव के पीपल। ये सब बिल्कुल शांति से होना चाहिए। वो कहता है पैट्सी तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है टोनी मुझे लगता है मैं उसको सुन पा रही हूँ। वो कहता है क्या? वो कहती है जब से उसने मुझ पर वो लाइटनिंग स्ट्राइक करा है मुझे ऐसा लगता है मैं उसे सुन पा रही हूँ। पहले ये आवाज़ बहुत ही धीमी थी पर अभी ये बहुत ही ज्यादा लोड होती जा रही है टाइम के साथ। टोनी कहता है तुम श्योर हो पहले तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं थी? वो कहती है मैं सच कह रही हूँ, ये पहले जैसा नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। यहाँ कॉर्वेक अपनी मशीन के पास पहुंच चुका है। बिल्जार्ड कहता है हमने सभी ग्रिड के साथ कनेक्शन बना लिया है, सब कुछ सही है। तो कॉर्वेक कहता है तुम श्योर हो ना कि हम सारी एनर्जीज अभी इसी जगह पर इकट्ठा करने वाले हैं? ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, ग्रिड को इसे संभालना होगा। वो कहता है हो तो जाना चाहिए, न्यूयॉर्क में वैसे भी ये सब होता रहता है। वो कहता है इसका कुछ रिएक्शन तो होगा ही, तुम रेडी रहना। तो कंट्रोलर कहता है तुम चिंता मत करो, हम किसी को भी यहाँ नहीं आने देंगे, जो भी आएगा वो मारा जाएगा। तो कॉर्वेक कहता है ठीक है तो फिर मैं रेडी हूँ। वो अपनी टी शर्ट को उतारता है और वो सूट पहनता है और हेलमेट पहनता है और वो लोग लीवर को ऑन कर देते हैं। वो चिल्लाता है हर तरफ लाइटनिंग ही लाइटनिंग है। यहाँ पर पैट्सी कहती है टोनी ये तुम्हारे चश्मे काम भी करते हैं? वो कहता है हाँ ये ट्रांसलेटर से तो अच्छे ही हैं। तो वो कहती है तुम्हें साइन लैंग्वेज भी तो सीखनी चाहिए थी। वो कहता है हाँ मैं टाइम निकाल कर वो भी सीख लूंगा। वो कहती है तुमने उसको रेस में हरा दिया था? तो वो कहता है नहीं। अभी उसे भी कुछ फील होता है, वो नीचे बैठ जाती है। टोनी कहता है तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी वो देखते हैं हर तरफ लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। टोनी कहता है ये सही नहीं है। अभी वो कहती है टाटू। टोनी कहता है तुमने क्या कहा? वो कहती है TAA2। वो यहाँ जाना चाहता है। टोनी कहता है ये तो गैलेक्टस की वर्ल्ड शिप है। टोनी कहता है ओह नो। यहाँ हम देखते हैं कॉर्वेक बेहोश हो गया है या मर गया है। उसके साथी कहते हैं अब हम क्या करें? अभी वो बोल उठता है मुझे कोई नहीं रोक सकता। टोनी वो रेसिंग वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो सबसे पूछता है कि मैं हेलक्योन को ढूंढ रहा हूँ, किसी ने उसको देखा है? तो वो वहां पर आ जाता है और कहता है मैं अंधेरे में रेस नहीं करता। टोनी कहता है मैं यहाँ इसलिए नहीं आया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो अपने चश्मे का यूज कर रहा है ट्रांसलेशन के लिए। टोनी कहता है ये देखो तुम मुझे जानते हो और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मुझे ये लोगों को ढूंढना है। आई नो ये थोड़ा टफ होगा पर आई नो तुम इनको ढूंढ लोगे। वो कहता है मुझे कैसे पता होगा ये लोग कहाँ पर हैं? टोनी कहता है देखो मेरे पास अभी तुम ही एक सहारा हो। वो कहता है देखो मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक मैथ टीचर हूँ कोलंबिया में। तभी पैट्सी को कुछ होता है। वो कहती है स्टार्क मुझे रोकने की ट्राई मत करो। उसके आसपास बहुत सारी लाइटनिंग होती है। वो टोनी पे हमला करती है पर वो बच जाता है और गाड़ी उड़ जाती है। टोनी कहता है पैट्सी रुको, और पैट्सी बोल रही है अभी मैं अर्थ के हर एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा। वो लड़का एक गाड़ी का पार्ट उठाता है और वो पानी वाले पंप को यूज करते हुए पैट्सी पे ऊपर पानी फेंक देता है। तभी वो नीचे गिर जाती है। टोनी कहता है तुमने ये कैसे किया? तो वो कहता है मैं तुम्हें लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं एक म्यूटेंट हूँ और मेरे पास वियर्ड पावर है। मेरी हार्ट रेट कभी भी 70 BPM से आगे नहीं जाती। तो टोनी कहता है जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है ना उसमें अपना नाम भी लिख लो। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।